कहानी की शुरुआत होती है एडम और लारा से। दोनों के सपने ताज़े और दोनों की नज़र में ये नया अपार्टमेंट जैसे उनके रिश्ते की नई शुरुआत हो। बॉक्स खुल रहे थे, सामान जम रहा था और दिल के अंदर एक अजीब सी खुमारी थी। अब वो सच में साथ रहने वाले थे। लॉरा की आंखों में वो चमक थी जैसे उसने अपनी पूरी दुनिया पा ली हो और उसके चेहरे पर एक मासूम सी खुशी जैसे कह रहा हो सब कुछ हमारा है। रात ढलते ही लॉरा का दिल उछलने लगा। वो एडम को देखती है और शरारती अंदाज में कहती है हमारी रात बिस्तर तोड़ेंगे। 4 साल तक बच्चे वगैरह का झंझट नहीं, बस मस्ती, बस मजा। एडम भी हंस देता है। दोनों करीब आते हैं, होठ से होठ टकराते हैं, जिस्म से जिस्म मिलते हैं। माहौल गर्म हो चुका था, लेकिन तभी वो खिड़की सामने वाले अपार्टमेंट की लॉरा की नजर वहां अटक जाती है। एक लड़का कैमरा उठाए अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीरें खींच रहा था जैसे कोई फोटोग्राफर अपनी सबसे कीमती मॉडल को कैद कर रहा हो। और फिर धीरे धीरे वही कैमरा, वही हाथ उस लड़की के जिस्म पर उतर आते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों खुलेआम इंटीमेट हो जाते हैं। लॉरा और एडम का मूड वहीं जम गया। दोनों के मुंह से एक शब्द निकला, वाह कितनी केमिस्ट्री है दोनों में, कितना गहरा रिश्ता लगता है। लेकिन लॉरा की आंखें ज्यादा देर तक उस लड़की पर अटकी रही। रोनी और उसकी चाल, उसका कॉन्फिडेंस, उसका बेबाक अंदाज, कुछ तो था जो छुप रहा था और खींच भी रहा था। अगले दिन लॉरा अपनी क्लिनिक पहुंचती है। वो आंखों की डॉक्टर थी, शार्प, कॉन्फिडेंट और पेशेंट की फेवरेट। काम के बीच वो अपनी दोस्त को बताती है हमारे सामने वाले अपार्टमेंट में क्यूट कपल रहते हैं, रोनी और सोफी, कितना प्यार है दोनों में। उसकी आवाज में मासूमियत थी लेकिन अंदर कहीं एक चिंगारी जल चुकी थी। रात को दोनों फिर से उसी खिड़की के सामने बैठे। अभी उनका नया शौक था, टीवी से ज्यादा मजा इस रियल लाइफ शो में था। एडम और लॉरा ने अपने पड़ोसियों के नाम दे दिए, रोनी और सोफिया। लेकिन जैसे ही रोनी कपड़े बदलता है लॉरा की सांस अटक जाती है। रोनी की शेप्ड बॉडी, उसका आत्मविश्वास, उसकी मर्दानगी, लॉरा का जिस्म जैसे खून मांगने लगे। अगले ही दिन लॉरा एक दूरबीन खरीद लाती है। एडम हंसकर पूछता है सच में आप इतना पागलपन? लॉरा बस मुस्कुराती है। अब वो रोनी सोफिया की दुनिया और करीब से देखना चाहती थी। दूरबीन से झांकते ही लॉरा को झटका लगता है। आज रोनी सोफिया के साथ नहीं था, कोई और लड़की उसके साथ थी। वही पैटर्न, पहले तस्वीरें, फिर धीरे धीरे कपड़े उतारना और फिर रोनी का वही जादू जिस जादू से कोई भी लड़की पिघल जाए। एडम को कस कर पकड़ते हुए वो फुसफुसाई। एडम भी गर्म हो गया। दोनों ने शुरू कर दिया लेकिन सच्चाई कड़वी थी। एडम उतनी देर तक नहीं टिक पाया। लॉरा की प्यास अधूरी रह गई। उसकी आंखें फिर खिड़की की ओर मुड़ गईं। रोनी अब भी उस अजनबी लड़की के साथ मस्त था। लॉरा के दिल में जलन थी और ख्वाहिश भी। वो चाहती थी कोई ऐसा जो उसे पूरी रात बेहाल कर दे, उसकी रग रग हिला दे, लेकिन एडम उसमें वो दम नहीं था। अगले दिन दोनों अपने दोस्तों को रोनी की करतूतों के बारे में बताते हैं। हर दिन अलग लड़की, हर दिन नई फोटो, नई रात। लॉरा अचानक कहती है मुझे रोनी की सारी बातें सुननी है, मैं समझना चाहती हूँ वो लड़कियों को क्या बोलता है कि सब बिना सोचे समझे उसके साथ सोने को तैयार हो जाती हैं। दोनों में से एक हंसती हुई याद दिलाती है अरे एडम तो स्कूल में साइंस का जादूगर था, इसने एक डिवाइस बनाया था जिससे दूर बैठे लोगों की बातें सुनी जा सकती थी। लॉरा की आंखें चमक उठती हैं। घर लौटकर वो एडम से जिद करती है तुम्हें वो डिवाइस दोबारा बनाना होगा, मुझे रोनी की बातें सुननी है। एडम पहले मना करता है लेकिन लॉरा की जिद, उसकी बेचैन आंखें और उसकी भूख देखकर आखिरकार मान ही जाता है। एक शर्त थी जिसे सुनना हो, उसके घर में एक मिरर लगाना जरूरी था। वही मिरर फ्रिक्वेंसी पकड़ लेता था, यानी अब खेल और खतरनाक होने वाला था। लॉरा और एडम को रोनी के अपार्टमेंट में वो मिरर लगाना ही होगा। तो अब खेल असली चालाकी से शुरू होता है। किस्मत देखो, रोनी के घर में पार्टी थी और उसी बहाने एडम और लॉरा भी बुला लिए गए। दोनों पार्टी में तो मेहमान थे लेकिन उनके घर का असली मकसद साफ था, रोनी के अपार्टमेंट में वो मिरर फिट करना। पार्टी में म्यूजिक बज रहा था, लोग ड्रिंक कर रहे थे। रोनी अपने कैमरे के साथ वहां भी मॉडल बन रहा था और उसकी हर अदा जैसे औरतों के लिए जाल हो। लॉरा बार बार उससे घूरती रही और एडम को बस यही टेंशन थी कैसे मिरर लगाए। मौका मिलते ही दोनों ने बड़ी चालाकी से वो मिरर लगा दिया। अब खेल पूरा हो गया था। लॉरा की आंखों में चमक थी जैसे उसने फोरबिडन वर्ल्ड का दरवाजा खोल दिया हो। पार्टी के बीच एडम वॉशरूम गया और वहां उसने वो नजारा देखा जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। रोनी किसी और लड़की के साथ इंटीमेट था, सोफिया कहीं और थी और ये आदमी यहाँ किसी और के जिस्म में डूबा हुआ था। एडम को गुस्सा आया लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सा डर भी, ये आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। घर लौटकर जब उन्होंने डिवाइस ऑन किया, रोनी सोफिया की असल जिंदगी खुलना शुरू हो गई। आवाजें साफ सुनाई दे रही थी, वहाँ झगड़ा हो रहा था। सोफिया ने पार्टी वाली बात पकड़ ली थी। सोफिया चिल्ला रही थी मैंने सब देखा रोनी, तू किसी और के साथ था। रोनी समझाने की कोशिश करता है जो तुमने देखा वो सच नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन सच्चाई छुपती कहाँ है। झगड़ा इतना बड़ा कि रोनी हाथ उठा बैठा। लॉरा और एडम दोनों सुन रह गए। लॉरा की आंखों में गुस्सा और डर था। ये आदमी सिर्फ धोखेबाजी नहीं औरतों पर हाथ भी उठाता है। अगले दिन किस्मत का खेल देखो, सोफिया लॉरा की क्लिनिक आ गई अपना चश्मा ठीक कराने। पहली बार दोनों आमने सामने, बातें शुरू हुई और धीरे धीरे दोनों के बीच अजीब सा कनेक्शन बनने लगा। सोफिया मासूम, थोड़ी टूटी हुई लेकिन अब भी रोनी से पागलपन की हद तक प्यार करती थी। लॉरा ने कैजुअली ऑफर दिया
अभी फ्री हो तो लंच पर चले। सोफिया मान गई। दूसरी तरफ एडम दूरबीन से देख रहा था रॉनी फिर किसी और लड़की के साथ वही ड्रामा, पहले फोटो फिर कपड़े फिर सेक्स। एडम का खून खोल रहा था, ये अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दे रहा है बार बार। रात को लॉरा घर लौटती है और एडम को बताती है आज मैं सोफिया से मिली, हमें उसे रोनी की सच्चाई बता देनी चाहिए। एडम समझाने की कोशिश करता है हम उसकी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं दे सकते, ये खतरनाक है। लेकिन लॉरा के दिल में आग लगी थी, वो जानती थी सोफिया अंधे प्यार में रोनी के साथ बंधी हुई है। कुछ दिन बाद जब लॉरा और सोफिया लंच पर मिले, सोफिया ने खुलकर कहा मैं रोनी से बहुत प्यार करती हूँ, चाहे वो कुछ भी करे मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकती। लॉरा के दिल में चाकू सा लगा, वो चाहती थी सच्चाई बता दे लेकिन डर था कि सोफिया टूट जाएगी। उस रात लॉरा ने एक बड़ा कदम उठाया, उसने सोफिया को एक मेल लिखा रोनी की असलियत बताने वाला। जब एडम को पता चला तो वो फट पड़ा, तुम्हें उनकी लाइफ में दखल नहीं देना चाहिए था, ये गलत है। लॉरा बस चुप रही, लेकिन अंदर से उसे लगा जैसे उसने सही किया हो, कम से कम सोफिया को अब सच पता हो। लेकिन सच हमेशा खतरनाक होता है। एडम और लॉरा खिड़की से देखते हैं, सोफिया के हाथ में चाकू था, वो रोनी पर टूट पड़ने वाली थी। एडम पुलिस को कॉल करने ही वाला था, लेकिन तभी सोफिया ने वो चाकू दीवार में गाड़ दिया। दोनों ने राहत की सांस ली, पर एडम को साफ समझ आ गया आगे कुछ बड़ा होने वाला है। अगले दिन दोनों ने कसम खाई अब और नहीं, अब रोनी पर नजर नहीं रखेंगे। लेकिन प्यास, ठरक और क्यूरियोसिटी ऐसी चीज है जिससे रोका नहीं जा सकता। लॉरा ने आखिरी बार दूरबीन उठाई और वहां सोफिया पूरी हालत में पड़ी थी, खून, चोटें। लॉरा का दिल डूब गया, रोनी ने उसे मार दिया था। एडम गुस्से में भड़क पड़ा, अगर तुमने सोफिया को मेल नहीं किया होता तो शायद वो जिंदा होती। दोनों में लड़ाई हुई, चीख पुकार, और फिर गुस्से में एडम घर छोड़कर चला गया। लॉरा अकेली रह गई। अकेलापन और रोनी का खिंचाव अब और गहरा हो गया। वो बार बार खिड़की की तरफ देखती, खुद को रोक नहीं पाती। रोनी अब उसके लिए सिर्फ पड़ोसी नहीं था, वो उसकी अधूरी ख्वाहिश का जवाब बन चुका था। एक पार्टी में लॉरा और रोनी आमने सामने आ गए। रोनी ने मौका नहीं छोड़ा, फ्लर्ट, कॉम्प्लीमेंट्स, नजरें। लॉरा समझ रही थी कि रोनी हर लड़की के साथ यही करता है। रोनी ने उसे अपने घर चलने का ऑफर दिया। लॉरा की आंखें झुकी। लॉरा अब रोनी के घर पहुंच चुकी थी। रोनी ने हमेशा की तरह अपने कैमरे से खेल शुरू किया, पहले उसकी कुछ तस्वीरें ली, फिर धीरे धीरे नजदीक। लॉरा के दिल में हलचल थी, दिमाग कह रहा था ये गलत है। रोनी करीब आया, उसकी सांसें लॉरा के गले पर लगी, कैमरा नीचे गिरा और कपड़े उतरने लगी। रोनी वही कर रहा था जो हर लड़की के साथ करता था, लेकिन इस बार शिकार थी लॉरा। दोनों एक दूसरे में डूब गए और लॉरा ने पहली बार किसी मर्द के साथ वैसा नशा महसूस किया जो एडम कभी नहीं दे पाया। लेकिन किस्मत क्रूर होती है। उसी रात एडम वापस लौट आया, उसने खिड़की से झांका और जो देखा उसने उसका कलेजा फाड़ दिया। उसका प्यार, उसकी लड़की रोनी के साथ बिस्तर पर थी। एडम की आंखों में सिर्फ अंधेरा भर गया। सुबह जब लॉरा लौटी तो एडम जिंदा नहीं था, उसने खुदकुशी कर ली थी। लॉरा के पैरों तले जमीन खिसक गई, गिल्ट ने उसे घेर लिया। अगर मैं रोनी के पास नहीं जाती तो आज एडम जिंदा होता। उसकी हंसी गायब हो गई, रातें काली हो गई। लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद लॉरा एक पार्टी में रोनी और सोफिया को देखती है। सोफिया जिंदा थी, हंसती मुस्कुराती, सबके सामने रोनी के साथ अपनी लव स्टोरी सुना रही थी। लॉरा का दिमाग घूम गया। टीवी पर फुटेज चली एडम और लॉरा के अपार्टमेंट की, कैसे वो दोनों रोनी सोफिया पर नजर रखते थे, कैसे वो धीरे धीरे रोनी के जाल में फंसते गए। सच सामने था, ये सब रोनी और सोफिया का प्लान था। उनकी लव स्टोरी फिल्म बनाने के लिए उन्होंने एडम और लॉरा की जिंदगी तबाह कर दी थी। लॉरा का दिल टूट गया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। वो रोनी के घर चली गई। चारों तरफ कैमरे, कंप्यूटर और स्क्रीन, हर कोने से एडम और लॉरा की प्राइवेसी चुराई गई थी। कुछ दिन बाद रोनी और सोफिया अपने अपार्टमेंट लौटे। गेट पर वाइन की बोतल रखी थी, उन्हें लगा किसी फैन ने गिफ्ट किया है तो उन्होंने पी ली। तभी प्रिंटर से पढ़ने निकले, एडम की मौत के जिम्मेदार तुम दोनों हो। दोनों ने घबराकर सामने वाले अपार्टमेंट की ओर देखा। लॉरा खिड़की पर खड़ी थी, उसकी आंखों में आंखें डालकर रोनी और सोफिया भागे उसके पीछे, लेकिन ट्रैप पहले से सेट था। वाइन में ड्रग्स मिले थे, दोनों गिर पड़े। लॉरा ने लेजर उठाया और उनके आंखों पर फोकस किया। चीखें गूंजी, रोशनी चुभी और रोनी सोफिया की आंखें हमेशा के लिए बुझ गईं। लॉरा ने बदला ले लिया, एडम की मौत का हिसाब बराबर कर लिया। अब रोनी और सोफिया वहीं रह गए।